का शुमार होता है। 3 मैचेस में 92 रन, 63 नाबाद उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। शेफाली वर्मा 107 रन कुल सर्वाधिक स्कोर उनका 48 का। 2 अच्छी पारियां खेली हैं, एक 48 रनों की, एक 43 रनों की पारी। हर शतक नहीं लगाया है, लेकिन जब इनका बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों को मुश्किल में डाल देता है। जिमीमा रॉड्रिग्स के पिछले मैच के अंदर जो प्रदर्शन था, उससे खासा भरोसा मिला होगा खिलाड़ी को भी और भारतीय खेमे को भी, जो नंबर 3 पर एक बैटर पक्का करना चाह रहे थे। मुझे लगता है रोमेश पवार ने डिसाइड कर लिया कि ये क्रूशल मैच है और पिछले मैच के प्रदर्शन को लेकर जिमीमा रॉड्रिग्स नंबर 3 पर बल्लेबाजी करती हुई आज के मुकाबले। आज इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल्स, कॉम्पिटिटिव सेमीफाइनल। भारतीय टीम शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपन करते हुए, मैं ये इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। जो के अंदर स्मृति मंदाना के बल्ले से आते हुए पहले रन भारतीय टीम के लिए, पहली ही बॉल पे खाता खुल गया है भारत का। और स्मृति अपनी ब्रंट को इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रोक के खेल रही है शॉट्स। हाँ जी, ये क्रॉसिंग डिलीवरी था, वेट किया बॉल आने का, बढ़िया प्लेसमेंट वहाँ पे। जब भी सीधा खेला है इस टूर्नामेंट में हमने देखा है काफी पर बढ़िया कदमों के इस्तेमाल। जो स्टेप आउट और ड्राइव, इतना एलिवेशन नहीं मिला बट बिल्कुल गैप में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। बढ़िया प्लेसमेंट स्मृति मंदाना से। भारत का 2 ओवर के बाद आप सारा दिन वहाँ पे डालते रहे हैं और स्मृति मंदाना सारा दिन बाउंड्री निकालती रहेगी। हम बात कर रहे थे जो कैथरीन ब्रंट नेचुरली अंदर आती है लेफ्ट हैंडर के लिए, और स्मृति का स्ट्रेंथ है वो, तो वो कोशिश कर रही है वेरिएशन करूँ क्रॉस सीम में, तो का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये शॉट एक अथॉरिटी जो बताती है स्मृति मंदाना, तो उस कदम आगे भी लेके वो उन्होंने जो शॉट जनरेट करे थे, इसी वजह से की। छोटी हाइट की थी जो क्लियर नहीं कर पाई। सोफी एक्लिस्टन है, वन ऑफ द टॉलेस्ट क्रिकेटर है इंग्लिश टीम में। अभी तो कहा ना कि बिल्कुल नपा तुला रिस्क लिया यहाँ पे। देख लिया मिड ऑन ऊपर है, अच्छा कनेक्शन मिला स्मृति मंदाना। शॉट स्मृति मंदाना के बल्ले से एक और 6। ये इसी शॉट के साथ स्मृति मंदाना पहली नंबर पे आ चुकी है गेम्स के हाईएस्ट रन गेटर में। ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग, यहाँ पे स्लॉग स्वीप की कोशिश करी थी। जब कनेक्शन अच्छी हो, आवाज इतना अच्छा हो, पता ही है कि कहाँ जाने वाला है बॉल। ये नॉर्मली हम देखते नहीं है स्मृति मंदाना के बैटिंग से, जो स्कूप शॉट है या रिवर्स स्वीप है, बट ये एक नया एडिशन है 50 पार्ट पे स्मृति मंदाना के द्वारा। फील्ड पता है कि कैसे रखा हुआ है, जो बैटिंग होती है तो स्मृति मंदाना हमेशा टॉप में आती है। और मोस्ट 50 रन स्कोर जिसने किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्मृति मंदाना भी। प्लानिंग और बेथ मूनी और खिलाड़ी हैं, पर ये देखिएगा वो शॉट कितनी जल्दी लेंथ पिक करी ना। मुझे तो इस शॉट में खासियत वो लगी, बैटिंग क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, पीछे गई, पता था फील्डर कहाँ पे है, पर मिड ऑन से दूर। आप अगर देखोगे काफी स्ट्राइक मिला नहीं था शेफाली को, तो शेफाली अब सोच रही है जब मुझे स्ट्राइक मिला है तो मैं भी चौका मार सकती हूँ। कदमों का इस्तेमाल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक सेकंड बॉलर को लगा होगा कि चांसेस है वहां पे कैच का, बट बढ़िया प्लेसमेंट। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है और 4 और किस्मत साथ दे। England finally break through this opening partnership that's been so damaging. Shefali Verma still leaves Smriti out there, but England a vital breakthrough and a wicket for Freya Kemp. It's taken a little while to get Freya Kemp into the action. The slower deliveries work. Shefali Verma never really found the middle of the bat throughout her innings. लग रहा था कि पूरे कंट्रोल में थी इस इनिंग्स के, और यहाँ पर दूसरी विकेट बहुत जल्द गिरी है इंडिया की। स्मृति मंदाना आउट हुए 61 पर। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम विकेट है ये इंग्लैंड के लिए, लेकिन स्मृति मंदाना के इरादे आप देख सकते थे। वो शॉर्ट फाइन लेग को क्लियर करना चाह रही थी, पकड़ नहीं। ये पिच खेली है 170 तक, मैंने कहा अब रिवाइज किया है कि वो ये कंपेटिटिव स्कोर होगा, लेकिन 150 155 शायद हल्का पड़ जाए। ना भूलें कि ये 2 विकेट, दोनों ही विकेट एक्चुअली बैटर्स की गलती की वजह से गिरी है थी, और थोड़ा ओवर पिच्ड ये डिलीवरी जिसका बेहतरीन फायदा उठाया जैमी।
गैप ढूंढा, हरमनप्रीत कौर को थोड़ी जगह मिली और 4 रन मिलते हुए। खुलकर खेलने की ताक में है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग सही, प्लेसमेंट सही, फील्ड या फील्ड प्लेसिंग का बहुत सही फायदा उठा रही है हरमनप्रीत कौर का। और ये उनके इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए जिस तरह से हरमनप्रीत ने अब गेम को रीड किया है। 8 ओवर बाकी है, ये पहली गेंद और उसको बाउंड्री लाइन के बहुत ज़्यादा बाहर, बहुत सही टाइमिंग, ताकत भी है, पावर हिटर है हरमनप्रीत कौर, जैसे हम जानते हैं, कौन भूल सकता है उनकी पारी। इस मूड में हरमनप्रीत कौर नजर आ रही थी। ये देखिए, आप भागते हुए आई बाउंड्री लाइन से, फुल लेंथ डाइव लगाई इन फ्रंट। आसान नहीं होता ऐसी कैच को जज करना, लेकिन बहुत ही यहाँ पर ऑफ साइड, फ्रंट ऑफ द विकेट और स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों ही में बहुत अच्छे स्ट्रोक्स है जमाइका के पास। कोई खतरा नहीं, बाइसेक्ट किया कवर और मिड ऑफ फील्डर को। एक बार फिर, लेकिन ये तो 4 हैं ही, नहीं पहुंच सकती थी वहां पे डंकली बॉल तक। सोफी एक्लस्टन पहली 2 गेंदों में 8 रन दे दिए, और जिस प्रेशर की रिलीज की मैं बात कर रहा था, वो प्रेशर का रिलीज मिल गया इन 2 बाउंड्रीज के साथ। मुझे लगता है कि आज उनके लिए चुनौती खुद स्मृति मांदना ही थी। वो खुद ही अपने आप को आउट कर सकती थी, गेंदबाज तो कुछ नहीं कर सकते थे उनके खिलाफ। बिल्कुल। कीपर ने करेक्ट नहीं किया यहाँ पे बॉल, और रन मिल जाएगा। बढ़िया इस्तेमाल वहां पे, वेरिएशन वही करती हुई जिसकी भारतीय टीम को दरकार है इस समय। कोशिश पिछले ओवर में भी कर रही थी मिड ऑफ के ऊपर से मारने का। ये स्लॉट में बढ़िया गिरा था, तो इसको एग्जीक्यूट करने में पूरी कोई भी गलती नहीं करी जमीमा रॉड। मैच सेवर केवल निराश हो सकती हैं उस नतीजे से। ओवर की शुरुआत भी बढ़िया हुआ है, 2 बॉलों में 2 बाउंड्री मिली है। अब जैसे मर्जी आए बाउंड्री, बैटर को तो अच्छा ही लगेगा। देखिए आपने कीपर ने, और जेमिमा रॉड्रिग्स एक बार फिर एक लाजवाब पारी खेलती हुई, समय लिया सेटल करने के लिए अपने आप को, अब उसके बाद हाथ खोलती हुई। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्टंप से थोड़ा पीछे हटी, डाउन द ट्रैक तो आई, पर जब डाउन। We go to your best side on angle, please. Thank you. Just bring that back for me, Gavin, please. Okay, now play it forward and freeze it when the bails light up. आउट का निर्णय आएगा, क्योंकि गेंद हाथ के साथ संपर्क में थी जब स्टंप्स बिखेरी गई, और पूजा वस्त्रकर का बैट क्रीज से बाहर था। करते हुए पूजा वस्त्रकर रन आउट हुई थी, तो इनको स्ट्राइक तो नहीं मिलेगी, स्ट्राइक रहेगी जेमिमा रॉड्रिग्स के पास ही। योगदान एक चीज में दे सकती हैं कि स्टार्ट जल्दी ले लें, तो मुझे लगता है पूजा वस्त्रकर ने पिछले रन लेते हुए ली नहीं थी, इसीलिए वापसी नहीं कर पाए टाइम से। अगर हल्के से थोड़ा स्टार्ट जल्दी ले लेती तो शायद 2 रन मिल जाते, एक अतिरिक्त रन होता भारत के नाम और विकेट नहीं गिरा होता। आखिरी गेंद पारी की, एक बड़े स्ट्रोक की तलाश भारत को। जेमिमा तैयार, कैथरीन ब्रंट की आखिरी गेंद, स्लो बॉल आउटसाइड ऑफ थी, और यहां पे 4 रन मिल जाएंगे भारत को। एक बेहतरीन पारी जेमिमा रॉड्रिग्स के द्वारा।
कैथरीन ब्रंट निराश, पर याद रखिए ये जो 44 रन जेमिमा ने बनाए हैं केवल 31 गेंदों में, एक रिकवरी करवा दी है भारतीय टीम को। ये आप टाइमिंग के बात कर सकते हो, जब बैट पे लगा था मुझे लगा नहीं था कि इतना ताकत है उस गेंद में बाउंड्री डालने का, बट ग्राउंड आप देख सकते हो फास्ट है, आउटफील्ड बढ़िया शॉट डंकी द्वारा। तो रवि दहिया का बाउट है, आइए जरा रुख मोड़ते हैं। डीआरएस नहीं लेंगे और खतरनाक सोफिया डंकी वापस चले जाएगी पवेलियन। बड़ा विकेट ये। ये बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे अक्रॉस द लाइन ना खेलने गई थी, वो स्वीप शॉट इतना अच्छा खेलती नहीं है सोफिया डंकली, बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे। पार्टनरशिप ब्रेक हुआ यहाँ पे, सोफिया डंकली को जाना पड़ेगा 19 रन पे, इंग्लिश 28। का पलड़ा भारी जरूर, पर फिर याद कीजिए दूसरे मिडिल ओवर्स जो थे वहां पर भारत फंसी थी। इकोनॉमी 6.66 की, राणा की पहली डिलीवरी कैप्सी के खिलाफ रिवर्स स्वीप का प्रयास है, सही पकड़ मिली नहीं, पर तब भी विकेट कीपर के पीछे आमतौर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं होता और इस वजह से 4 रन मिल जाएंगे। बल्ला ग्राउंड पर था जरूर, लेकिन उल्टा था तो प्लेट जो थी वो क्रीज के पार नहीं गई थी, ग्राउंडेड, और इस वजह से भारत को सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया है। 63 पर 2। खेल रही है, स्टेप डाउन किया और मिड ऑफ को काफी आसानी से क्लियर किया। आमंत्रण भी दे रही है ना स्नेह राणा, मिड ऑफ ऊपर। टारगेट है इंग्लैंड के लिए 165, ऑफ स्टंप से इसको फाइन लेग की तरफ खेल दिया। कोई पेस नहीं है इस पिच में। मुझे लगा कि स्नेह राणा के पास एक काबिलियत है कि थोड़ा गेंद को और पुश कर सकती हैं। छू दिए, लेकिन विकेट मिल गई यहाँ पे और बहुत अहम सफलता है स्नेह राणा के द्वारा। खराब शॉट डैनी वाइट का और एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट मिल गई है भारत को। बेशक बहुत ही बहुमूल्य, जिस तरह से वाइट खेल रही थी और कोई जरूरत नहीं थी ऐसे स्ट्रोक की। पिछली गेंद में 4 रन मिले थे, यहाँ पर बहुत बड़ा जोखिम उठाया। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को फाइन लेग पे खेलने की कोशिश और बैट और पैड से लग के ऑफ स्टंप को हिला दी और बड़ी सफलता इंडिया के लिए। यह राणा को शायद खुद भी नहीं भाप पाएंगी। एक कोट और पॉलिश का होता तो शायद ये आउट हो जाती, गोल हो जाती थी। और शाबाश, ज्यादा उछाल भी नहीं था उस गेंद में, हल्की से ऐसा लगा कि जैसे उंगलियां फेरी थी बॉल पे पूजा वस्त्रकर ने, ऐसा ऑफ कटर डालने की कोशिश। बहुत अच्छा खेला है ऑफ साइड पर, लेकिन आप देखें कि 10 ओवर के बाद पता ही नहीं। बॉल के ऊपर से डाइव लगाई थी, 2 रन और जब तक फील्डिंग हो बाउंड्री रोक पे। ओवर के अंदर 8 रन आते हुए आ रही थी। या मुझे भी लग रहा है कि लेग स्टंप मिस कर रही थी वो गेंद, इसीलिए रिव्यू लेंगे। जी हाँ, ले रहे हैं रिव्यू। Third umpire to director, we have a player review for LBW. I've checked the front foot and it's a fair delivery. Original decision was not out. Can we go to front on vision, please? भारतीय टीम ने रेफरल तो मांग लिया, एकदम से ज्यादा समय नहीं लिया वहां पे राधा यादव ने। एंगल बहुत अहम। Thank you. Ball appears to pass under the bat. Just bring that back. Thank you. Yeah, thank you. Can we confirm with Ultra Edge, please? अल्ट्रा एज से चेक करेंगे। Yeah, there's a gap on the right
As the ball passes the bat, there's a flat line. First impact, roll it through, is pad. Can we go to ball tracking when ready, please? अंदरूनी किनारा तो नहीं है भाई। अब ये देखना होगा कि कहाँ किस लाइन पे गिरी है और लेग स्टंप के बाहर है या नहीं। Pitching in line, स्टंप लाइन सही impact तो is है umpire's call. और लेग and स्टंप wickets मिस are करती हुई missing. तो ये I रिव्यू really भी don't गया। want you to stick with your original decision not out. I'll let you know when you're on screen. You're on screen signal now. रिव्यू गया। एक रिव्यू बचा है भारत के पास। इंग्लैंड के 2 रिव्यूज बाकी। डाउन लेग जारी थी गेंद। कई बार आप गेंदबाज के एंगल ऑफ रिलीज, जो पॉइंट ऑफ रिलीज है ना, उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि गेंद टप्पा खाने के बाद अगर टर्न नहीं लिया है उसने तो कहाँ जाने वाली है। और वो तो आम बॉल थी बिल्कुल विद द आर्म। डाउन लेग जारी थी। ज्यादा कोई टर्न करके दूसरी तरफ निकली नहीं ऑफ स्टंप की तरफ। रन लिया तो जोखिम होगा। ओवर की समाप्ति 96 पर 3 इंग्लैंड। आपकी जगह एक गेंद रहती है। राधा यादव काफी जल्दी से गेंदबाजी करती हैं। एक बॉल रह गई है इस ओवर में। चलिए इस बार सिंगल मिलेगा और ओवर की हो गई है समाप्ति। 97 पर 3 इंग्लैंड 12 ओवर के बाद। A new breed of SUVs. Introducing Grand Vitara. Bookings open. अड़तालीस गेंदों में 68 रन चाहिए इंग्लैंड को। मैच का लेखा जोखा आपके सामने है। 164 बनाए भारत ने, 165 की दरकार इंग्लैंड को। और इनिंग्स कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। 5 रन आगे है इंग्लैंड इस स्थिति में, लेकिन 1 विकेट ज़्यादा खोया है। या वो भी बहुत मायने रखता है। 1 विकेट ज़्यादा खोया है। अगर यहाँ पर 1 या 2 विकेट गिरती है आने वाले 1-2 ओवर में तो बिल्कुल इक्वेशन बदल सकता है। रयास पिछला ओवर राधा यादव का बहुत बेहतरीन था। केवल 3 रन दिए। तो प्रेशर अब इंग्लैंड के ऊपर है। इसका फायदा उठा सकती हैं रेणुका ठाकुर जो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं। विकेट निकाल लें क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं अब रिलीज शॉट ढूंढेंगे। पहली डॉट बॉल इस ओवर की। जी और आस्किंग रन रेट भी जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ 8 के करीब है करंट रन रेट। और अब 8 ओवर में लगभग चाहिए 70 रन ऑलमोस्ट। गैप में नेट सिल्वर के नाम एक और चौका। ऑफ स्टंप के बाहर हाथ बिल्कुल अयाज। एक बाउंड्री 5 सिंगल आपके 9 रन प्रति ओवर आ गए और दरकार 9 रन प्रति ओवर के आसपास की ही है। ये अच्छी शॉट है जोन्स के द्वारा। शेफाली इतनी बॉलिंग करती नहीं है तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गई। धीरे डाल रही है, बाहर की तरफ डाल रही है। तो एक फ्री हिट मिला है एमी जोन्स को। बॉटम ऑफ द बैट लगा है बट बिल्कुल बीच में गया है दोनों फील्डर के। बहुत ही महत्वपूर्ण। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे राधा यादव क्विक है। अच्छी पिकअप और थ्रो किया था। इजी रन आउट। और जो बाउंड्रीज मार रही थी एमी जोन्स उसका विकेट गिरा यहाँ पे। एमी जोन ने बढ़िया इनिंग्स खेला है। 31 आउटसाइड ऑफ लग रहा है मुझे बट यहाँ पे रिव्यू ले रहे। तानिया से पूछ रही है लेना है कि नहीं। जी हाँ, एकदम अंतिम समय पर रिव्यू लिया है हरमनप्रीत कौर ने। ज्यादा उम्मीद भरा रिव्यू एक तौर से क्योंकि सिवर का विकेट मिल सकता है। LBW, the original decision was not out. I've checked the front foot and it is a fair delivery. Can we start with front on vision, please?
Thank you. The ball is और इंग्लैंड के खेमे की भी लेग बाइस के जरिए चोट पहुंची है भारत को। इरादा बहुत अच्छा था पूजा वस्त्रकर द्वारा। नैट सिवर ने भी कोशिश की थी बैट से प्रभाव डालने की, लेकिन वो भी बीट हो गई थी और बैट से लग के मिल गए 4। इस बार फिर से फुल डिलीवरी। क्या 2 रन भागेंगी कि 2 रन के लिए गई है तानिया भाटिया वहां मौजूद, स्टीवर को आउट कर सकती है। दीप्ति को तो लगता है आउट है। थर्ड अंपायर की ओर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता है भारत के लिए यदि कप्तान नैट सिवर चले जाए। Please start with your best side on angle, please. Thank you. Yep, bowling glove. Ball has dislodged the bails. Just bring that back and freeze it for me, please, Gavin. Yeah, thank you. Batter there is short of the ground. There, thank you. I'm ready to make my decision. सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब एडवांटेज इंडिया है। बुशियर स्ट्राइक पर अब फील्ड के प्रति गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऑफ साइड पर अगर इनफील्ड बीट हुई तो 4 रन मिल जाएंगे। गोल्ड मेडल मैच दांव पर। स्टंपिंग। क्या पहली गेंद पर ही तकदीर भारत की ओर और मुड़ेगी? डॉट बॉल तो मिल जाएगा कम से कम। हल्का सा पैर क्रीज के पीछे था, पर इतना अहम डॉट बॉल। 5 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। सिंगल आराम से, जी हां, ठंडे दिमाग से खेलना है। 4 बॉल में 13 रन। याद कीजिए पिछले 5 मैच में बस एक बार सटीक तरीके से भारत ने भारत को अभी स्नेह राणा से स्नेह हो रहा है। फुल टॉस पर कैथरीन ब्रंट ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, टाइमिंग सही नहीं, और हरमनप्रीत कौर करेंगी सेलिब्रेट इस पल पर, क्योंकि कितने रन मारे क्या फर्क पड़ता है, उनकी स्ट्राइक रेट क्या है, मार क्या सकते हैं बॉल को, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। फुल टॉस एक बार फिर से स्नेह राणा द्वारा, लेकिन एक और विकेट मिल सकती थी। आसान से कैच को ड्रॉप किया है हरलीन दियोल ने, पर बड़ी खबर ये कि एक ही रन गवाया। 12 रन चाहिए 2 बॉल में। अब हर पल पर कुछ ना कुछ हो रहा है। समझ लीजिए क्या है समीकरण इस मैच का। समझ लीजिए कि भारत सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो रही है। बस औपचारिकता बची हुई है इस आखिरी गेंद की। कुछ पलों के लिए समय थम सा गया था, लेकिन अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कम से कम एक रजत पदक भारत की ओर आएगा, जब पहली बार एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट में T20 का महोत्सव देखा है हमने। गोल्ड मेडल मैच में संघर्ष करेगी हमारी टीम।
इतिहास रचेगी हमारी टीम। और हरमनप्रीत कौर और उनकी इस टीम ने कारनामा कर दिखाया है। 4 रन से जीते हैं मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ और बर्मिंघम में बादशाह साबित किया अपने आप को। मुस्कुराएंगी जहां से वो उड़ान भरना चाहेंगी। संदेश भेजिए, प्यार जताइए और ये जो छवियां हैं ये कल अखबारों